नमस्कार दोस्तों। आज अष्टावक्र गीता का 3rd चैप्टर पे बात करेंगे, जिसमें बात हमारी हो रही है, आपकी हो रही है। आप मतलब आत्मा, आत्मा की हो रही है, आपकी ही बात हो रही है। वो ये बोल रहे हैं कि माइंड और बॉडी आपस में एक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं और आउटवर्ड वर्ल्ड से कनेक्टेड रहती हैं। सारे एक्शन इनके द्वारा होते हैं, पर जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, जो असलियत है, जिसकी वजह से हम हैं, जो स्पेस की तरह अनटच्ड है, स्काई की तरह अनटच्ड है। थॉट्स, डिजायर, इंटेंशंस, फीलिंग्स ये माइंड में आते हैं और जाते हैं, क्योंकि माइंड काम करता है हमारी पास्ट मेमोरीज पे, जो ऑलरेडी फीड की गई है। और ये झूठ है। जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते वो सब झूठ है। तो झूठ ना बोलते हुए माँ सेज ने ये बोला है कि ये सब मिथ्या है, ये सब एलूजन है, ये एक जस्ट लाइक ए मिराज है। मिराज दिखता है, रेनबो दिखता है, पर होता नहीं है। जैसे तारे हजारों करोड़ों आपको दिखते हैं, उनमें से कई तो मर चुके हैं। हम जब लहर को टच करने के लिए जाते हैं समुद्र में, जब तक हम जाते हैं वो लहर आगे निकल गई होती है वो भी पानी है, पर वो हम उसको टच करके समझते हैं कि हमने लहर को पकड़ लिया। तो वास्तविकता ये है कि ये मिथ्या है, आपकी फॉल्स सोच है। अपने पैदा होने का फोटो देखिए और आज का फोटो देखिए, कई लोग तो अपनी शक्ल रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे मित्रों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी राउंड राउंड चल रही है, मूव कर रही है, पूरा ब्रह्मांड मूव कर रहा है, पर जो स्पेस है वो वहां की वहीं है। थोड़ा कठिन बात है, समझने की जरूरत है। हम स्पेस है, स्पेस इज अनटच्ड। चाहे इसमें आज ये बिल्डिंग बनी है, कल दूसरी बिल्डिंग बनेगी, पूरा स्पेस के अंदर सब कुछ चल रहा है। इस स्पेस को बोला जाता है चेतन। और ये जो जितनी भी बाकी प्रकृति है उसको बोला जाता है जड़। जड़ और चेतन मतलब शिव और पार्वती, इन्हीं का मिलन है जो हमें जीवन प्रदान करता है। इसी का वर्णन चैप्टर 3 में किया गया है। मतलब हम लोग जो है शिव और पार्वती, जड़ और चेतन है। जड़ और चेतन से ही हमारा लाइफ चल रहा है। तो हमें ये मानना है कि हम जो है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। साइंस ने भी अब ये प्रूव कर दिया है। हम इस रूम में जैसे बैठे हैं, स्पेस में बैठे हैं, इस यूनिवर्स में बैठे हैं, इसमें वेव्स ही वेव्स हैं। पर जब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से एज ए ऑब्जर्वर वो वेव्स टकराती हैं तो पार्टिकल बन जाती है। जब वो वेव आंखों से टकराती है तो इमेज बन जाती है, कानों से टकराती है तो सुनाई पड़ने लग जाता है, नाक से जाती है तो खुशबू आने लग जाती है। तो मित्रों, सरल तरीके से समझाता हूं, जिस चीज के बिना आप जिंदा रह सकते हैं वो आप नहीं है। शर्ट आप नहीं है, हाथ कट जाए तो भी आदमी जिंदा रहता है, आंखें चली जाए तो भी आदमी जिंदा रहता है, बहरा हो जाए तो भी आदमी जिंदा रहता है, माइंड और ब्रेन कोमा में चले जाते हैं तो भी आदमी जिंदा रहता है। और जब प्योर कॉन्शियसनेस, डिवाइन फ्रैगमेंट चला जाता है तो बोला जाता है कि इसकी बॉडी अंदर की जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, स्पेस में मिल गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉटल का पानी, इस बॉटल के अंदर एयर है। जब इस बॉटल को हम काट देंगे तो एयर से मिल जाएगी। पर लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है। पुनर्जन्म जो श्री कृष्ण भगवान की गीता भी है, उसमें एक जगह सिर्फ लिखा हुआ है कि जैसे अनुरागी अर्जुन हम लोग कपड़े बदलते हैं, ऐसी आत्मा शरीर बदलती है।
और बाकी गीता के अंदर यही लिखा हुआ है कि आत्मा प्योर कॉन्शसनेस इज अनटच्ड, इनफाइनाइट एंड फॉर्मलेस। लोगों ने अपने मतलब की चीज पकड़कर उसको पुनर्जन्म बना दिया। पुनर्जन्म होता है क्या? एक लहर जब बनती है थोड़ी दूर जाके वो खत्म हो जाती है, पर कंटेंट उसका भी पानी है, H2O। पर दूसरी लहर जब हम देखते हैं तो हमें लगता है वही लहर है, तो वो नहीं है, वो ये दूसरी लहर है, बदल चुकी है। हम जो कल होते हैं वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। रोज प्रगति हमारी बदल रही है, मानसिकता बदल रही है, पर जो प्योर कॉन्शसनेस है, आंखें हैं किसी की चली गई, आंख लगा देते हैं, फिर दिखने लग जाता है, कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद फिर दिखने लग जाता है। आंखों के अंदर जो ज्योति है वो प्योर कॉन्शसनेस है। जब वेव्स ईयर से जाती हैं और एंडोलिंक मतलब जब पानी से टकराती हैं तो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सुनते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इंस्ट्रूमेंट सबके सेम है, पर लोगों का परसेप्शन अलग है। लिसनर अलग अलग है, पर लिसनिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सुनने का इंस्ट्रूमेंट सबका सेम है, पर लिसनिंग की कैपेसिटी, उसका इंटरप्रिटेशन सबका अलग है। मित्रों, एक लाइन में अगर वर्णन करें तो जो माइंड है और पूरा माइंड और बॉडी जो आपस में इंटरेक्ट करते, आउटवर्ड वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं, वो सब क्या है? एल्यूजन है। तो हम अगर जिस दिन हमको ये नॉलेज हो जाती है कि हम प्योर कॉन्शसनेस हैं, हम बॉडी और माइंड से अपने आप को आइडेंटिफाई ना करके प्योर कॉन्शसनेस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, उसी दिन एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो हम लिबरेट, सारे जो है बंधनों से मुक्त हो जाते हैं।